इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सेट्स पर डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सम इम्पोर्टेंट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सेट्स पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें सेट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ होगा आपका कि सेट्स की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और सेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सेट को किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। सेट्स को हम 3 फॉर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है कि हम सेट को जो रिप्रेजेंट करने के बाद किस तरह लिख सकते हैं। हम सेट को जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके अंदर उसकी जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट को किस किस तरह लिख सकते हैं, कितनी टाइप्स हैं सेट को लिखने की, उसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। कि सेट को हम किस तरह हम लिख सकते हैं। हम 3 तरह सेट को लिख सकते हैं। 3 फॉर्म्स हैं सेट की। पहली फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट वाली तो बहुत सिंपल है, टेबुलर फॉर्म। ये एग्जांपल्स में भी हम देखते हैं। कोई भी सेट है, उसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखने के बाद उसके अंदर हम एलिमेंट्स 1 2 3 सिंपल लिखें और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर दें तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल है। इस तरह हम टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई भी सेट हमारे पास है, उसको हमने अगर एक सेंटेंस की फॉर्म में शो करना हो। फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी सेट है उसको हमने शो किस तरह करना है, लिखना किस तरह है। 3 तरह से हम सेट को लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म तो ये फॉर्म है सेट की कि हम इस तरह सेट को लिख सकते हैं। कोई भी सेट है उसको इस तरह शो कर सकते हैं। दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है कि हमने कोई भी सेट है उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। एक इंग्लिश का सेंटेंस हो, वो सेट को शो कर रहा हो। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट है उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, तो एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है। उसके बाद हमारे पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स और नोटेशंस की फॉर्म में। मैथ्स के जो सिंबल होते हैं हमारे पास, उनकी हेल्प लेके हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देख के आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल में हमारे पास देखें, क्वेश्चन दिया गया है राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, गिवन सेट है। इसको कर्ली ब्रैकेट में शो किया गया है। इसको हमने कहा गया है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर लिया ए के कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से आप इसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना होता है। ए बी एक्स वाई जी कोई भी अल्फ़ाबेट आप शो कर सकते हैं। उसके बाद ये तो रिप्रेजेंट कर दिया सेट को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए मैंने बताया था कि सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में इसको लिखना है। पहले हमने देखना है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। जिस तरह सेट की बेसिक पीछे वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, सेट नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इंटीजर्स, होल, इवन नंबर। इसी तरह अब इसको हमने देखना है। ये क्वेश्चन था, इसको हमने पहले लेट कर लिया ए के। अब देखना है ये 1 2 3 कौन से सेट की कैटेगरी में आता है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर शो हो रहे हैं। इसको हम लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। कि ए जो सेट है वो सेट नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 5। जब हमने कह दिया लेस देन 5 यानी इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमने सेट में लिखे हैं 5 से कम, जिस तरह 1 2 3 4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका भी है कि सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 5। जब हमने होल नंबर कहा 0 से 5, बिटवीन 0 एंड 5, तो अब 0 और 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बिटवीन है 0 और 5 के दरमियान। तो 0 और 5 के दरमियान ये डिजिट्स आते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और होल नंबर की फॉर्म में भी। इसके बाद दूसरी हमारे पास एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आप देख लें। दूसरी एग्जांपल में भी एक सेट है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 10 12 14। ये देख के पता लग रहा है कि हमारे पास ये इवन नंबर है। 2 के टेबल पे ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। जिस तरह 10 है, उसके बाद 12 14, उसके बाद 16 18। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर दैन 8। 8 के बाद क्या आएगा 10। तो इस तरह हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का ये सेट है जिसमें 8 से ग्रेटर दैन
जो नंबर्स जितने भी आते हैं वो इस सेट में हैं, तो इसको इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, सी एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। अब ये 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 11। प्राइम नंबर का सेट है ये जिसमें लेस दैन 11 से कम जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर के सेट ये शो कर रहा है। अगर आपको नहीं पता प्राइम नंबर इवन नंबर कौन से होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर। इस वीडियो में हम फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए आपको बता दिया कि सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस लिखना होता है, सेंटेंस की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास डी एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले एलिमेंट्स हम देखेंगे ये कौन से एलिमेंट्स हैं, 7, 9, 11, 13, ये ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और 107 तक, तो इसको हम सेट ऑफ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 5 and 7। 5 और 109 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो इस सेट में हैं। जिस तरह 5 के बाद 7 आता है तो 7, 9 और 107 के बाद 109, तो हमने लिख लिया बिटवीन 5 and 109। बिटवीन इनके दरमियान जितने भी हैं इसमें 5 और 109 इंक्लूड नहीं होता जब बिटवीन लिखते हैं हम इनके दरमियान वाले डिजिट्स। इसके बाद एक और एग्जांपल है, एक सेट है ई, उसमें हमारे पास ब्रैकेट में अप्रैल और अगस्त ये 2 मंथ दिए हुए हैं, तो इसको हमने किस तरह लिख सकते हैं, कैलेंडर में सेट ऑफ मंथ्स स्टार्ट विद ए। हमारे पास सेट है ई सेट, उसमें कौन से मंथ आएंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से। कैलेंडर में हमारे पास जितने भी मंथ हैं उसमें जो मंथ ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं वो ई सेट में आएंगे। इसका मतलब अप्रैल और अगस्त ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो ई सेट में आएगा। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है, एफ सेट है 0 +, -1 +, -2। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने के लिए ये हमें पता लग रहा है कि ये इंटीजर सेट है। इंटीजर सेट कहाँ से लेके कहाँ तक है, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 and +3। ये हमारे पास इंटीजर है -3 से लेके +3 तक, बिटवीन -3 और +3 के दरमियान इंटीजर ये वाले इंटीजर्स हैं, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। इसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आती है, सेट को रिप्रेजेंट करने की थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को शो करने के लिए पहले तो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को देखते हैं, पहले ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। जब ये हमें पता लग जाता है कौन से नंबर्स हैं उसके बाद उसको हम एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास ये सैम्पल्स होते हैं, मैथ्स के जो स्टैंडर्ड सैम्पल हैं उसको आपने उनकी मदद से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। पहले ये लाइन जो होती है 1 की तरह जो शो हो रहा है इसको कहते हैं सच दैट, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको एंड और लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इसको कहते हैं बिटवीन। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा, इसका और इसका। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस स्टैंडर्ड फार्मूले में हमारे पास ये तो अल्फ़ाबेट है सेट को शो करने के लिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किस तरह करना है, कर्ली ब्रैकेट लिख ली, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पोर्शन आपने हर सेट में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। उसके बाद हमने सेट का नेम लिखना है एंड कंडीशन, एंड का सिंबल को शो करना है, यहाँ पे सेट का नेम आएगा। हमने देखना है कि कोई भी सेट के अंदर कौन सा सेट है, यानी इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर या ऑड नंबर होगा उसका हम सिंबल लिख लेंगे इधर, उसके बाद उधर कंडीशन लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है सेट बिल्डर फॉर्म को शो करने का। हम एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट है 11, 13, 15 सो ऑन। इस सेट को हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में।
सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ये सेट है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद हम हमेशा सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम रफ वर्क में लिख सकते हैं। पहले देखेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, 11, 13, 15 सो ऑन, ये और नंबर्स हैं। तो इसको हम रफ वर्क इधर साइड पे करके देख लेते हैं। एक सेट है जिसमें सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर दैन 9 से ग्रेटर जितने भी ऑड नंबर हैं, 9 के बाद 11 आता है, उसके बाद 13, 15, तो 9 से जितने भी ज़्यादा नंबर हैं ऑड नंबर्स वो हमारे पास ए सेट में है। ये आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कोई भी अल्फ़ाबेट जिससे शो किया उसको शो कर देना। कर्ली ब्रैकेट लिख दिया आपने, कर्ली ब्रैकेट लिख ली, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये हर दफ़ा लिखना है आपने। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी सेट को, ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास इस जगह पे आता है सेट का नाम। सेट का नाम आता है कि कौन सा सेट है। ये ऑड नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एंड कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन क्या है, ग्रेटर दैन 9, तो एक्स ग्रेटर दैन 9, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ये जिस तरह आप देख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, हमने कर्ली ब्रैकेट लिखी, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे सेट का नेम, यहाँ पे सेट की कंडीशन। सेट का नेम ऑड नंबर है और कंडीशन क्या है कि ऑड नंबर 9 से बड़े, तो एक्स ग्रेटर दैन 9। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल में हमारे पास सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लिया, आप बी से इस तरह भी लिख सकते हैं। एक्स किसी भी अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट से आपने इसको लेट कर लिया कि लेट इज़ इक्वल ए इज़ इक्वल टू ये सेट है। अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 5 से जो लेस दैन नेचुरल नंबर हैं ये हमारे पास सेट में है। इस तरह लिख लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 5। उसके बाद हमने इसको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखी, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इधर हमारे पास सेट का नेम एंड सेट की कंडीशन। सेट का नेम नेचुरल नंबर एन से शो होता है। हम जो भी नेचुरल नंबर ऑड नंबर है उसका हम सिंबल शो करेंगे। नेचुरल को एन से शो करते हैं, ऑड नंबर को ओ से, इवन नंबर को ई से, तो इधर हम एन लिख लेंगे। इधर कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है लेस दैन 5, एक्स लेस दैन 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, ई इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट दिया है अप्रैल और अगस्त। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, ई इज़ इक्वल टू, इधर हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिख ली, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स, यहाँ ये तो हमने हर एक में लिखना है। उसके बाद इसमें क्या है, अप्रैल और अगस्त ये वो मंथ हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम इधर इसमें जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो इधर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख सकते हैं। जब इस तरह का सेट आए ना, तो हम लिख सकते हैं इस मंथ स्टार्ट विद ए अल्फ़ाबेट से जितने भी हमारे पास कैलेंडर में मंथ स्टार्ट हो रहे हैं वो इस सेट में आए हैं, जिस तरह अप्रैल और अगस्त। सेट बिल्डर फॉर्म को ये शो कर रहा है और इसके आगे हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐड कर दी, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है में कन्वर्ट हो गया ये सेट।